अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइटें बहाल करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ अब वज़ारतुल हज और उम्रा ने उम्रा पर जाने का तरीक़ा भी बता दिया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया से कोई जाएगा तो क्या शराइत होगी। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। डायरेक्ट आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप सबको कहे कि कल हमने ये वीडियो बनाया, इस वीडियो की अब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँची। कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी और इस वीडियो में जो खबर हमने दी वो नहीं जाने। खबर यही थी कि सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि खादम हरमैन शरीफीन के हुक्म पर तमाम तर लोगों की जो छुट्टी के वीज़े हैं और इकामे हैं उसमें मुफ्त 2 माह तोसी करने का ऐलान हुआ है। यानी आपका जो वीज़ा है और इकामा है वो 31 जनवरी तक उसमें मुफ्त तोसी हो जाएगी। 1-2 दिन में आप अपने वीज़ा की वैलिडिटी चेक करें, इंशाल्लाह वो बढ़ गया होगा। तो ये खबर आपके साथ दोबारा से इसलिए शेयर किया क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंची थी। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान या फिर इंडिया से उम्रा अदा करना चाहेंगे जाने के लिए तो उनकी शराइत क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वज़ारतुल हज और उम्रा ने मुख्तलिफ ज़ुबानों में ऐलान किया है, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में। उर्दू वाला ही हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप भी सही से समझे। ये आप देख सकते हैं वज़ारतुल हज और उम्रा की ऐलान है। इसको हमने दूसरी स्क्रीन में ओपन करके रखा है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि बैरून मुमलिकत जिन ममालिक से सफ़र की इजाज़त है वहाँ से उम्रा पर आने वालों के लिए शरायत। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये आपको दिखाते चलूँ, इन्होंने लिखा है ज़रूरी मशवरा, बैरून मुमलिकत से उम्रा पर आने वाले तमाम हजरात को 2 टीके लगवाना ज़रूरी है। यानी अगर आपने कोरोना वैक्सीन की 1 टीका लगवाया है तो आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी, ज़रूरी है कि आप 2 टीके ही लगवाए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि उम्रा वीज़ा पर आने वाले वो हजरात जिन्होंने मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन टीकाजात लगवाई हुई है वो यहाँ आकर पूरी तौर पर उम्रा की अदायगी कर सकेंगे। उन्हें किसी किस्म की करंतना की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर इस खबर का ये मतलब नहीं है कि आपने सऊदी अरब में वैक्सीन लगवाया हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। लेकिन इस खबर का मतलब ये है कि आपने अगर सऊदी अरब के मंजूर शुदा वैक्सीन अपने मुल्क में लगवाई है तो आपको सऊदी अरब पहुँच कर क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है ना वो उम्रा पर अदा करने जा सकेंगे। किसी होटल में आपको मतलब वहाँ पर 3 दिन या 5 दिन क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। मंजूर शुदा वैक्सीन सऊदी अरब की वो है, फाइज़र है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है। ये अगर आपने लगवाई है तो आपको मतलब क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप उम्रा अदा करने जा सकते हैं। दूसरी शर्त में सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर बताया है, लिखा गया है कि उम्रा वीज़ा पर आने वाले वो हजरात जो अलमे इदारा सेहत के मंजूर शुदा वैक्सीन टीकाजात नेगेटिव मनफी PCR करा चुके हैं, उन्हें 3 दिन तक करंतना में रहना होगा और 48 घंटे की पाबंदी के बाद उन्हें लेबॉर्ट्री सर्टिफिकेट पेश करके उम्रा की अदायगी के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जिन्होंने अलमे इदारा सेहत से जो मंजूर शुदा वैक्सीन है वो नहीं लगवाई है तो उनको 3 दिन हाउस आइसोलेशन 3 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यहाँ पर इस खबर का साफ से मतलब ये है कि जिन्होंने चाइना वैक्सीन लगवाया होगा जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा नहीं है तो ऐसे अफराद अगर उम्रा के वीज़े पर जाएंगे तो वहाँ पर उनको 3 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 48 घंटे के बाद उनका फिर टेस्ट होगा, वो अगर मनफी आएगा तो उसको उम्रा पर जाने दिया जाएगा। तो ये है आज की तारीख़ में उम्रा पर जाने की मुकम्मल तरीक़ा, मुकम्मल शराइत जो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ चीज़ की आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।